आप सबको प्रभु यीशु मसीह के जयवंत और सामर्थी नाम में आज का ये दिन मुबारक हो मेरे प्रिय भाई बहनों। जबकि हम मसीह के राज्य के तीसरे भाग में प्रवेश कर चुके हैं और आज हम इसमें जानेंगे कि हम जब प्रवेश करते हैं तो परमेश्वर की ओर से हमें क्या क्या चीज़ें प्राप्त होती हैं। और इस प्रकार आप अपने आप को जज भी कर सकते हैं, अपने आप को देख भी सकते हैं कि क्या वाकई आप परमेश्वर के राज्य में हैं या नहीं। क्योंकि बहुत सी बातें प्रभु यीशु मसीह ने और उसके खादिमों ने, उसके चेलों ने जो है आत्मा के द्वारा हम पर प्रेरित करी हैं, जो वचन में लिखी हुई है, जिसके द्वारा हम अपने आप को जांच सकते हैं, जिसके द्वारा हम अपने आप को देख सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन आईना है जिसमें हमारी सूरत जो है वो दिखाई देती है। तो आइए इस वक्त हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे ताकि आज का वचन आपके हृदय में बैठे, वास करे और इसके अनुसार आप अपने जीवन को जो है वो जज कर सकें। तो हम प्रार्थना करेंगे, अपने मनों को प्रिपेयर करेंगे ताकि हम परमेश्वर की इस भेद को, परमेश्वर के इस ज्ञान को समझ सकें। जीवित महान दयालु कृपालु परमेश्वर, मैं इस वक्त विनती करता हूँ जितने लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, परमेश्वर प्रभु उनकी आंखों खोलिए, उनकी आत्मिक आंखों खोलिए ताकि वो सच्चाई को ग्रहण करके परमेश्वर आपके राज्य में प्रवेश करें। यदि वो कहीं गलत हैं और किसी दूसरे मार्ग पर चल रहे हैं तो परमेश्वर की सहायता करिए इस वचन के द्वारा, ताकि वो इस अंतिम युग में अपने आप को सुधार कर सही मार्ग पर चले ताकि आपके राज्य में प्रवेश कर सके। परमेश्वर इनको सुनने वाला कान और ग्रहण करने वाला हृदय प्रदान करिए ताकि आपकी बातों को ग्रहण करके आपके मार्गों को चलकर परमेश्वर उस राज्य में प्रवेश करें जहाँ पे परमेश्वर अनंत मिरास और परमेश्वर को सुख प्राप्त होता है जो आपने हम अपने विश्वास करने वालों के लिए ठहराया है। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल कहती है जब सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, सत्य को जानना क्या सही है। देखिए, हम कई बार भटक जाते हैं लोगों के द्वारा, आप पासवानों के द्वारा, डिनोमिनेशंस के द्वारा हम गलत मार्गों पे चलते हैं। हम सोचते हैं जो कुछ भी हमें बताया गया वही सही है। लेकिन मैं आपको आज बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें परमेश्वर के वचन के माध्यम से अपने आप को जांचना है, किसी व्यक्ति विशेष के माध्यम से नहीं। इवन मैं भी जो आपको प्रचार कर रहा हूँ उसको ज़रूर देखिए कि क्या परमेश्वर का वचन, जो बात पास्टर दीपक बोल रहे हैं वो सही है या नहीं है। ये आवश्यक है, अन्यथा आप गुमराह हो सकते हैं, अन्यथा आप गलत मार्गों पे चल सकते हैं। तो आइए हम इस वक्त प्रवेश करेंगे द किंगडम ऑफ गॉड पार्ट 3, परमेश्वर का राज्य भाग 3 में। और इसमें हम देखेंगे जब हम इसमें प्रवेश करते हैं तो इसमें हमें क्या प्राप्त होता है। इससे सबसे खास चीज़ है, इससे आप पहचान सकते हैं कि क्या वाकई आप परमेश्वर के राज्य में हैं या नहीं। हम एक वर्ष पढ़ेंगे, मरकुस की इंजील उसका 16वां अध्याय, मरकुस की इंजील उसका 16वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। पहली चीज जो विश्वास करे, दूसरी चीज और बपतिस्मा ले। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। इससे पहले मैंने यूहन्ना 3 में आपको बताया था दूसरे भाग में कि यीशु मसीह ने कहा है कि जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे वो जो है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। आगे बढ़ेंगे। परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। आगे, विश्वास करने वाले में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारी पर हाथ रखेंगे और वे चंगे होंगे। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और चंगे होंगे। ये स्पेसिफिकली किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों, कोई विशेष प्रचारक के लिए नहीं है, ये सबके लिए है जो उस विश्वास और बपतिस्मे के द्वारा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। तो ये उनके चिन्ह होंगे। क्या ये आपके, आज हम देखते हैं कि बड़ी भीड़ जो है बड़े बड़े खादिमों के पास दौड़ती है अपने आप को चंगा कराने के लिए, जबकि बाइबल हमें चंगाई का यह आश्वासन स्वयं देती है। इसका मतलब क्या है जानते हैं? इसका मतलब है कि आप गलत मार्ग पर हैं,
आप गलत मार्ग पर हैं, आप राज्य में है ही नहीं। इसका कारण हो सकता है, सबसे पहले इसका कारण होता है आपका गलत विश्वास। और मैं ये जानता हूं बहुत सी डायसिस जो हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए बपतिस्मे को पूर्ण रूप से बदल दिया है। वो छोटे बच्चों का बपतिस्मा देते हैं जो कि परमेश्वर के ज्ञान को नहीं रखते, उनको छिड़काव का बपतिस्मा दिया जाता है, उनको टीकों का बपतिस्मा दिया जाता है, और अलग अलग तरह की प्रथाएं उन्होंने अपनी कलीसिया के अंदर जोड़ दी हैं, जिसके द्वारा वो परमेश्वर के आश्वासन से अलग हो चुके। मैं आज आप सबको बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने आप को जज करिए, क्या आप प्रभु यीशु मसीह के मार्गों पे चल रहे हैं या आप अपनी कलीसिया, अपनी डायसिस, अपने ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से चल रहे हैं। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के हिसाब से नहीं चलेंगे तो परमेश्वर की ओर से आपको कुछ भी प्राप्त। याद रखिएगा, ना तो आपका पास्टर, ना आपकी डायसिस, ना आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपको परमेश्वर के राज्य में पहुंचा सकती है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह, जो कि जिसने अपने प्राणों को बलिदान कराया ताकि हमारे पाप क्षमा की जाए। हमें उसके वचनों को फॉलो करना है, इसलिए मैंने आपको ये वर्ष पढ़ाई है। मैं चाहता हूं कि एक बार और यहाँ से देखें, विश्वास 17वीं आयत से पढ़ेंगे। विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे। विश्वास, जो विश्वास करेगा वो क्या करेगा? याद रखिए, वो बपतिस्मा लेगा। पहला स्टेप ही अगर आपका गलत है तो आगे की सारी कहानी आपकी खराब हो सकती है, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा? जो विश्वास करे वो क्या करेगा? वो बपतिस्मा लेगा। बपतिस्मा कैसे लेगा? सुसमाचार को सुनकर। सुसमाचार सुनाया जाता है कि मन फिराओ, अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। और बपतिस्मे को भी यीशु मसीह ने स्वयं लेकर उस बात को जो है निर्धारित कर दिया है कि कोई और बपतिस्मा नहीं है, एक ही बपतिस्मा है, एक ही आत्मा, याद रखिएगा। लेकिन हम आज देखते हैं क्रिश्चियन समाज के अंदर बहुत से बपतिस्मे हैं, ये गलत है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबको आगाह कर रहा हूँ, आप मानिए या ना मानिए ये आपके ऊपर है। मेरा फर्ज है कि आपको सुसमाचार, आपको सही बात जो बाइबल में है वो बताऊं। यदि आप ग्रहण करेंगे तो परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा। 17वीं आयत, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा, पहली चीज, वो मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालें। हर एक व्यक्ति को, विश्वास करने वाले हर एक व्यक्ति को जो राज्य में ये प्रवेश करता है, उसके पास ये अधिकार है कि वो दुष्ट आत्मा को निकाल सकता है। वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, प्लॉरल, याद रखिएगा, एक व्यक्तिगत विशेष व्यक्ति के लिए नहीं, परंतु उन सब लोगों के लिए है जो विश्वास के द्वारा और सही विश्वास के द्वारा उस राज्य में प्रवेश करेंगे। वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। दूसरा, नई भाषा बोलेंगे। ये जो भाषाएं हैं ये परमेश्वर की ओर से आपके स्वभाव, ये इनके विषय में हम अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि इसके अंदर बहुत गहराई है और इसके अंदर बहुत सी गड़बड़ियां भी हैं। तो नई भाषा बोलेंगे, वो भाषाएं, वो बातें जो परमेश्वर पर रिवील करेगा। और 18 में सांपों को उठा लेंगे, मतलब जो दुष्ट लोग जो हैं, और जो सांप जो है वो शैतान का एक वर्जन है जिससे शैतान को जो है सिग्निफाई करा है। तो क्या है, वो सांपों को उठा लेंगे, अर्थात दुष्ट लोगों को हैंडल करेंगे। याद रखिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप जीवित सांपों को उठा लेंगे और वो जो है काटेंगे नहीं आपको, ऐसा नहीं। मतलब दुष्ट लोगों को हैंडल करेंगे। दुष्ट से दुष्ट लोग जो हैं आपसे दूर रहेंगे, आपके कंट्रोल में रहेंगे। और आगे, और यदि वे प्राण नाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि नहीं होगी। यदि वे प्राण नाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी हानि नहीं होगी। ऐसे पदार्थ जो हमारे शरीर को आघात करते हैं, बाय मिस्टेक या गलती से उनको दे दिया जाए, तो परमेश्वर ये साफ कहता है कि उनकी कोई हानि नहीं होगी। अर्थात तमाम उन बातों से जो हमारे लिए प्राण नाशक हो सकती हैं, उनसे परमेश्वर हमें बचाएगा। आगे, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। और प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया। ये स्वर्गारोहण से पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया था, और ये हम सब के लिए, क्योंकि हम सब यीशु मसीह के फॉलोवर्स हैं। आज इस वचन के द्वारा अपने आप को जो है जांचिएगा, क्या वाकई आप परमेश्वर के राज्य में हैं या नहीं। क्योंकि कई बार हम
शुरुआती गलती अगर कर देते हैं, इनिशियल स्टेट में ही अगर हम गलती कर देंगे, अपने अविश्वास को प्रकट करते हैं, परमेश्वर की बातों को नहीं ग्रहण, तो आगे हम कैसे विश्वास योग्य रह सकते हैं? आगे तो हम बस फॉलो करते हैं। इसीलिए बहुत से मसीहों के जीवन में आज प्रॉब्लम्स हैं, इसीलिए उनके पास सामर्थ का जीवन नहीं है, इसीलिए वो सच्चाई के लिए दूसरों के पास भागते हैं, इसीलिए जो है वो बड़े बड़े प्रीचर्स और बड़े बड़े देशकों को फॉलो करते हैं कि वो उनके द्वारा उनको चंगाई मिलती है, जबकि परमेश्वर ये आश्वासन हम सबको देता हो। मैंने व्यक्तिगत रूप से इस बात को महसूस करा, मैंने परमेश्वर से मांगा था और परमेश्वर ने जब इस बात को मुझ पर प्रकट करा, उसी दिन से मैंने अपनी कलीसिया के अंदर और जितने लोग मिलते हैं, मैं सबसे पहले ये बात बताऊं कि सुसमाचार पर विश्वास करिए, उसके बाद यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लीजिए, तो परमेश्वर का वो दान मिलेगा। जो पहली चीज जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने में मिलती है वो है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा का दान जो है, यूहन्ना की इंजील उसका 16वां अध्याय, ये सबसे पहला गिफ्ट है परमेश्वर की ओर से, प्रभु यीशु मसीह की ओर से। यहां से परमेश्वर हमारे माइंडसेट को बदलता है, हमारी सोच और हमारी विचारधारा को बदलता है। यही पवित्र आत्मा हमारे अंदर विश्वास को उत्पन्न करता है, ताकि हम और भी दूसरी बातों पर विश्वास करके उसके अनुसार चले। यूहन्ना की इंजील उसका 16वां अध्याय और उसकी 12वीं, 13वीं और 14वीं आयत को पढ़ेंगे। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वे अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। अब यहाँ यीशु मसीह कह रहा है कुछ बातें ऐसी हैं जो आप बिना पवित्र आत्मा के समझ ही नहीं सकते। यहाँ पे यीशु मसीह कह रहा है जब वे सत्य का आत्मा आएगा तभी वो बातों को समझाएगा, क्योंकि अभी तुम उन्हें ग्रहण नहीं कर सकते। इसलिए बहुत सी बातें प्रभु यीशु मसीह ने उस वक्त चेलों को नहीं बताई थी, क्योंकि उस वक्त तक उन पर पवित्र आत्मा नहीं उतरा था। और हम देखते हैं एक्ट्स की पुस्तक में, प्रेरित काम में, किस प्रकार से जब चेले प्रार्थना कर रहे थे तब पहली बार पवित्र आत्मा जो है भरपूरी से उतरा और वह अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, और वहीं से परमेश्वर ने पवित्र आत्मा की सहायता से उनके जीवनों को बदलना शुरू करा, उनके जीवन से आश्चर्यकरण शुरू हुए। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो बात मैं आपको आज बताना चाहता हूँ उसको मेहरबानी से गहराई से समझिए। जैसे ही आप सच्चाई के साथ उस मार्ग के अनुसार जो प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझको दिया है उसके अनुसार जब राज्य में प्रवेश करते हैं, तो पहली चीज जो है वो पवित्र आत्मा का दान मिलता है। वही आपको परमेश्वर की बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करेगा, जो कि हम इस वर्ड से पता करते हैं। इसलिए मैं आपको सारी वर्सेस दे रहा हूं, मैं कुछ भी अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं। जो कुछ भी परमेश्वर ने बाइबल में कहा है उनको एक तरीके से जोड़कर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, ताकि आप उसके अनुसार अर्थात परमेश्वर के वचन के अनुसार जो है इन बातों को ग्रहण करें और इसके अनुसार कार्य करें। हम दूसरा मुड़ेंगे यूहन्ना की इंजील उसका 4था अध्याय, इसी यूहन्ना में उसके 4थे अध्याय में, यूहन्ना की इंजील उसका 4था अध्याय और उसकी हम 15वीं आयत से पढ़ेंगे। स्त्री ने उससे कहा, सॉरी गलत है, 14th चैप्टर, जॉन 14। अभी जब हम 16 पढ़ रहे थे उससे पहले जॉन 14 उसकी 15वीं आयत से। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। देखिए, पहली चीज, यदि आप वाकई प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो उसकी आज्ञाओं को फॉलो करेंगे। पहली आज्ञा जो सबसे राज्य में प्रवेश करने की जो पहली आज्ञा है क्या है? जो विश्वास करें और बपतिस्मा में वही जो है उद्धार पाएंगे। ये सबसे पहली आज्ञा है। हम कई बार बहुत सी आगे की बातों को बोलने लगते हैं, लेकिन पीछे हम गलती कर चुके हैं। अगर आपने पीछे ही गलत रास्ता अपना लिया है तो आप किसी भी रूप से, किसी भी तरीके से स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। प्लीज इस बात को समझिए। मैं आपको आज खुलकर बताना चाहता हूँ, किसी भी व्यक्ति का भरोसा मत करिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि अंत के दिनों में बहुत से झूठे मसीह, झूठे प्रचारक, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। यीशु मसीह ने ये बात हमसे पहले ही कह दी है। वो आपको बरगला समझ
सकते हैं, वो आपको पथभ्रष्ट कर सकते हैं, वो आपके मार्गों को गलत कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है। यदि आप परमेश्वर के वचन का ध्यान रखेंगे तो पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा, आपको हामी भरने में। हाँ, ये बात सही है। जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के द्वारा प्रेरित हैं, जिनको पवित्र आत्मा का दान मिला है, जिन्होंने सही तरीके से प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करा है, उनके आत्मा के अंदर परमेश्वर का आत्मा ये बात डालेगा कि ये सही है, कि उसके वचन सही है, और इसी तरीके से आप उसे अडॉप्ट कर सकते हैं। आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ है। अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। ना संसार, वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह के वचनों के अनुसार, उसकी आज्ञाओं के अनुसार नहीं चलते, उनके अंदर परमेश्वर का आत्मा कभी भी काम नहीं करता है। तो पहली सीढ़ी भी यही है, यदि हम सही रीति से बपतिस्मा लेते हैं तभी हम प्रभु यीशु मसीह के आत्मा को ग्रहण करते हैं। इसलिए मैंने बताया कि फर्स्ट थिंग विच यू रिसीव इन द किंगडम ऑफ गॉड, पहली चीज जो परमेश्वर के राज्य में आप ग्रहण करते हैं वो है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा आपके जीवन में बहुत से काम करेगा और आपको परमेश्वर के राज्य के बारे में, परमेश्वर की तमाम उन बातों के बारे में आपको बताएगा, और धीरे धीरे आपके अंदर एक परिवर्तन होने लगेगा, एक बदलाव होने लगेगा। यूहन्ना 15, इसी का यूहन्ना का 15वां अध्याय, उसकी 26वीं आयत को पढ़ेंगे हम। परंतु जब वे सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही वही मेरी गवाही देगा। पवित्र आत्मा के बिना आप प्रभु यीशु मसीह की बातों को समझ ही नहीं सकते। आप ऊपरी तौर से जरूर जान जाएंगे, लेकिन पवित्र आत्मा आपको भीतर से परमेश्वर की बातों को समझाएगा, जिसके अंदर परमेश्वर के राज्य के प्रति, परमेश्वर की तमाम उन बातों के प्रति जो है आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। ये कॉन्फिडेंस, ये हियाव पवित्र आत्मा के द्वारा ही हमें प्राप्त होता है। इस बात को हमें याद रखना है। इसलिए अगर आपने प्रवेश में गलती कर दी तो ये सारी बातों से आप वंचित रह जाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको बताना चाहता हूँ कि इस बात को ग्रहण करिए, और यदि आपके जीवन में ये गलती है, यदि आपने गलत तरीके से बपतिस्मा लिया है जो बाइबल के और प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं पर आधारित नहीं है, तो आज और अभी आपके पास समय है। समय रहते सही बपतिस्मे के द्वारा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करिए। अपने जीवन को चेक करिए, क्या बाइबल हमें ये बातें जो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के बाद जो बाइबल हमें बताती है, क्या वो हमारे जीवन में है या नहीं। तो जैसे ही आप सही तरीके से बपतिस्मा लेते हैं, पवित्र आत्मा आपको गाइड करने लगता है। और पवित्र आत्मा की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे ही पवित्र आत्मा आता है, सबसे पहली चीज वो क्या करता है। पहली चीज तो जैसे मैंने बताया कि प्रभु यीशु मसीह की गवाही देता है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में हमें बताने लगता है, सहमति देता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो यूहन्ना की 16वें अध्याय और उसकी 8वीं वर्ष को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 16:8। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। निरुत्तर करेगा, निरुत्तर का मतलब है कन्विक्ट द वर्ल्ड कंसर्निंग द सिन एंड राइचियसनेस। पवित्र आत्मा जब आपके पास आएगा, परमेश्वर का सत्य का आत्मा आएगा, सबसे पहले वो पाप के प्रति आपको जागरूक करेगा कि ये गलती आपको नहीं करनी। जब कभी आपके जीवन से बुराई होगी, पवित्र आत्मा आपके मन के अंदर खेद को उत्पन्न करेगा, दुख को उत्पन्न करेगा, और राइचियसनेस अर्थात जो है धार्मिकता के विषय में आपको जागरूक करेगा। सबसे पहली चीज, ये जो शुरुआती चीज होती है, जैसे ही आप राज्य में प्रवेश करते हैं, पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है, परमेश्वर की बातों को समझाता है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है कि वो आपको बदलने लगता है, अर्थात पाप के प्रति निरुत्तर करने लगता है। मैंने बहुत सी चीजों को देखा, बहुत जो वो लोग जो कुछ भी करते हैं वो अपनी दृष्टि में सही समझते हैं। जब आप अपनी दृष्टि में कोई बात सही समझते हैं तो उसको गलत करना, उसको कहना कि ये गलत है, तो आप कभी नहीं मानेंगे। लेकिन जब पवित्र आत्मा आएगा तो वो आपके आत्मा में ही आपके अंदर गिलानी को, पाप के प्रति जो है दुख को प्रकट करेगा, और आपको अंदर से ही महसूस होगा कि मैं गलत कर रहा हूँ। उसमें आपको किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा आप ही आपका मार्गदर्शन करके आपको पाप के प्रति जो है निरुत्तर करेगा, कन्विक्ट करेगा। यस, यू आर रॉन्ग, यू आर डूइंग रॉन्ग।
यहां से आपका जीवन जो है वो सुधरने लगेगा, आपकी पाप की प्रवृत्ति खत्म होने लगेगी और ये प्रोसेस धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है। साथ ही साथ तो पहली चीज क्या है, दूसरी चीज क्या है, वो जब पवित्र आत्मा आएगा तो हमें पाप के प्रति कन्विक्ट करेगा, निरुत्तर करेगा और राइचियसनेस और धार्मिकता के विषय में हमें जागरूक करेगा। पहली चीज को याद रखिए, यहां से एक व्यक्ति का कैरेक्टर जो है वो बदलने लगता है। कोई भी व्यक्ति अगर प्रभु में आए और शराब पिए, गाली गलौज करे, उल्टी सीधी बातें करे, तो कैसे हम जानेंगे कि ये सही व्यक्ति है? इसलिए सबसे पहले पवित्र आत्मा हमारे विचारों को, हमारे चाल चलन को, हमारी भाषा को नियंत्रित करता है और उसे परमेश्वर के अनुसार ढालने लगता है, जिससे कि परमेश्वर का ये वचन हमारे जीवन में पूर्ण हो कि पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। A tree is known by its fruit। हमारे कार्यों से, हमारे उठने बैठने से हमारी पहचान होने लगती है और हम कहते हैं कि वाकई ये व्यक्ति सही है। आपके जीवन से चोरी, बेईमानी, बुराई, गलती, कामचोरी, ये सारी बुरी बातें अपने आप पवित्र आत्मा धीरे धीरे करके निकालने लगेगा, जिससे कि आपकी पहचान जो है मसीह में बढ़ने, आपकी आइडेंटिटी एज अ क्रिश्चियन जो है वो सामने आने लगेगी। इसलिए परमेश्वर का वो वचन जी पूरा कि तुमको देखकर परमेश्वर की, जो अनदेखे परमेश्वर की महिमा। तो हम क्या करते हैं, हम अपने जीवित परमेश्वर को अपने द्वारा प्रकट करते हैं। यदि हम ही गलत करेंगे तो लोग जो हैं हमें भी गलत समझेंगे। इसलिए गांधी जी ने एक बहुत गहरी बात कही थी कि उन्होंने कहा था, आई लाइक क्रिश्चियनिटी बट आई डोंट लाइक क्रिश्चियंस। बहुत गहरी बात, क्योंकि उस समय के मसीहों ने, वो ब्रिटिशर्स ने मसीहत को अपने जीवन से दिखाने की कोशिश नहीं करी। उन्होंने मसीहत का प्रोपेगेंडा तो बहुत करा, मसीहत की को भी यहाँ हिंदुस्तान के अंदर फैलाने की कोशिश भी करी, लेकिन अपने अंदर से मसीहत कभी नहीं दिखा पाए। आज हमारे जीवनों में कहीं ऐसा तो नहीं कि हम नाम से तो मसीह हैं लेकिन कार्यों से हम शैतान हैं, अर्थात शैतान की युक्तियों पर, उसके कामों पे चलते। इसलिए मैं आपको आगाह कर रहा हूँ इस तीसरे एपिसोड के माध्यम से कि यदि आप परमेश्वर के राज्य में नहीं हैं तो आप उस राज्य से बाहर हैं, और यदि आप राज्य में हैं तो ये सारी बातें आपके अंदर मिलेंगी। आपको पवित्र आत्मा इनके प्रति आगाह करेगा, अर्थात अंदर से सहमति देगा दैट यू आर द राइट वे, राइट पाथ। उसके बाद जो तीसरी चीज है, कुलुसियों की पुस्तक निकाल लेंगे, कुलुसियों की पुस्तक, और उसका जो है पहला अध्याय उसकी 13वीं आयत है। पहला अध्याय उसकी 13वीं आयत है। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। देखिए, जैसे ही राज्य में प्रवेश करते हैं तो आपको पापों की क्षमा प्राप्त होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट है डिलीवरेंस फ्रॉम द पावर ऑफ darkness. That is very important. Deliverance from the power of darkness. शैतान अर्थात अंधकार की शक्तियों के वश से परमेश्वर हमें छुड़ाता है। जैसे आप राज्य में प्रवेश करते हैं, शैतान का आप पे अधिकार नहीं होता है, इसलिए आप उन तरह की काम जो कि शैतानी काम है वो आपके जीवन से दूर होने लगते हैं। याद रखिएगा। तो तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है डिलीवरेंस, अर्थात छुटकारा। किस चीज से? अंधकार की शक्तियों से। अंधकार की शक्तियों का कोई भी अधिकार हम पर नहीं रहता जब हम परमेश्वर के राज्य में आते हैं। साथ ही साथ परमेश्वर क्या करता है, हमें हमारे पापों से छुटकारा देता है, अर्थात हमारे पापों को क्षमा करता है। लिखा है कि जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। तो अंधकार की शक्तियां करती क्या है? द पावर ऑफ डार्कनेस जो है वो हमें गलत मार्गों पे चलाती है। वो हम पर अपना अधिकार जमा के हमारे जीवन से व्यभिचार, चोरी, बेईमानी, इस तमाम प्रकार की गंदी काम करवा कर हमें पापों के अधीन करती, ताकि हम पर दंड की आज्ञा हो। और परमेश्वर जब हम राज्य में प्रवेश करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या है, एक अंधकार की शक्तियों से छुटकारा प्राप्त होता है। और जब हमारा इनसे छुटकारा प्राप्त होता है तो हमारा चाल चलन, हमारे जीवन जो पहले गंदा था वो नहीं होता है। हमारे जीवन में चोरी, बेईमानी, गंदी बातें, व्यभिचार, लुचपन, ये सारी बातें जो हैं हमारे जीवन से दूर हो जाती हैं।
ये तीसरी चीज है। चौथी चीज है अथॉरिटी। देखिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, आपको एकदम से सारी चीजें नहीं मिलेंगी। सबसे पहले जो पहली चीज आपके जीवन में स्टार्ट होगी, पवित्र आत्मा आएगा और आपको पाप के प्रति निरुत्तर करेगा, आपको परमेश्वर के राज्य के बारे में उकसाएगा, आपके अंदर परमेश्वर के राज्य के प्रति इंटरेस्ट बढ़ने लगेगा, आपको वचन सुनने में इंटरेस्ट बढ़ने लगेगा, आप वचन में परमेश्वर की आज्ञाओं को, उसके भेदों को ढूंढने की प्रेरणा देगा और आपको जो है परमेश्वर की बातों में मन लगने लगेगा। पहली चीज ये होगी। दूसरी चीज होगी, आपका जो है व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी बदलने लगेगी, आपका नेचर बदलने लगेगा, आपकी गंदगी आपसे दूर होने लगेगी। उसके बाद जो है वो डिलीवरेंस होने लगेगा, पाप क्षमा, आपके जीवन से बुराइयां होंगी, साथ ही साथ आप पश्चाताप करेंगे, क्षमा मांगेंगे और आपके पाप क्षमा होंगे। इस प्रकार से आपका जीवन 3 फेज में बदलेगा। उसके बाद जो चौथी चीज आती है, जो हायर स्टेट में, जब आप इन तीनों चीज में जब आप, हाँ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप पवित्र आत्मा की बात को सुनेंगे और पवित्र आत्मा को जो है खेदित नहीं करेंगे और पवित्र आत्मा की बात को सुन के परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे, तो जो चौथी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको मिलेगी वो लूका की पुस्तक उसका 10वां अध्याय, लूका की पुस्तक उसका 10वां अध्याय आपको प्राप्त होगा, जो कि अथॉरिटी के विषय में यीशु मसीह ने कहा है। लूका 10:19 मेरे साथ पढ़ेंगे। 10:19 भाई जोनाथन पढ़ेंगे। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार क्या कह रहा है दिया यीशु मसीह? देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर या अधिकार दिया है। And that is the authority which is given by Jesus Christ, which will be revealed by the Holy Spirit. ये बात होली स्पिरिट ही आपके अंदर जो है इसको जो है पूर्ण करेगा। आपको ये अथॉरिटी तो मिली हुई है, लेकिन ये अथॉरिटी आपको कैसे मिलेगी? विश्वास के द्वारा, जो कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर क्रिएट करेगा और इन बातों के प्रति जो है हमारे अंदर हियाव को उत्पन्न करेगा और बताएगा दैट इज योर गिफ्ट फ्रॉम योर सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आगे क्या लिखा हुआ है? और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। याद रखिए, अंधकार की शक्तियों से आपके जीवन के अंदर बहुत से क्रिश्चियन टोने टोट के और तमाम दुष्ट आत्माओं का कोई प्रभाव नहीं होगा अगर आपने सही तरीके से राज्य में प्रवेश, क्योंकि अंधकार की शक्तियां हमें छूने। लेकिन आज भी हम देखते हैं कि लोगों के जीवन में शराब, नशा, चोरी, गाली गलौज, दुष्ट आत्माओं का प्रभाव मसीह के जीवन में दिखाई देता। कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने सही तरीके से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करा, और यदि सही तरीके से प्रवेश करा है तो उन्होंने पवित्र आत्मा की बातों को अपने जीवन में नहीं माना, जिसके कारण पवित्र आत्मा को छोड़कर अलग हो गया है और उनका जीवन जो है वो और खराब। इसलिए जब आप राज्य में प्रवेश करते हैं तो आपको उस सहायक अर्थात परमेश्वर की ओर से जो सहायक अर्थात पवित्र आत्मा मिला है उसके अनुसार अपने जीवन को हर सूरत में चलाना है, नहीं तो पवित्र आत्मा खेदित होगा और आपके पास से चला जाएगा और आपकी आत्मिक उन्नति जो है वहीं की वहीं रह जाएगी। उससे आप आगे नहीं बढ़ेंगे और धीरे धीरे आपको दुष्टता और शैतानी ताकतें और बुराइयां जो है वो घेरने लगेगी। तो इस बात को, दिस इज द अथॉरिटी दैट वी रिसीव इन जीसस क्राइस्ट। इस अथॉरिटी का हमें फायदा उठाना है और धीरे धीरे हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर के मार्गों पर चलना है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप राज्य में आते हैं तो राज्य में आते हैं तो आपको इन सब चीजों को, और भी बातें हैं जिन्हें डिटेल में मैं आपको, जैसे भविष्य वरदान है, आपके पास वरदान है जिसमें परमेश्वर जो है हर व्यक्ति को उसके स्वभाव के अनुसार, उसकी आज्ञाकारिता के अनुसार परमेश्वर वरदान देता है, जिसमें चंगाई का वरदान है, जिसमें जो है दुष्ट आत्माओं को निकालने का वरदान है, अन्य भाषा का वरदान है, भविष्यवाणी का वरदान है, सिखाने का वरदान है, वचन के ज्ञान का वरदान है। ये भी परमेश्वर की पावर्स में आती हैं। जो परमेश्वर में बढ़ते हैं उनको परमेश्वर जो है अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करता है, ताकि उनके द्वारा जो मसीह में नहीं है वो आए। याद रखिएगा, परमेश्वर हमें इसलिए तैयार करता है कि हम अन्य जातियों
में परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट करें। लेकिन आज हम देखते हैं कि हमारे मसीह भाई भी जो हैं वो राज्य में नहीं है, उनके पास गलत शिक्षाएं हैं, उनका मार्गदर्शन सही नहीं है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं विनती करता हूँ इस वचन के माध्यम से, इस एपिसोड के माध्यम से आप हर एक व्यक्ति जाने और अंधाधुंध विश्वास ना करें। किसी भी, अगर आपकी कलीसिया गलत है, अगर आपके यहाँ गलत प्रचार हो रहा है, सही शिक्षाएं नहीं दी हैं, आप एक ऐसी कलीसिया को ढूंढिए जहां पर सही प्रचार होता है, जहां पर परमेश्वर की सही शिक्षाएं दी जाती हैं। याद रखिएगा, क्योंकि अगर आप शुरुआती दौर में ही गलत मार्ग पे चल रहे हैं तो आप किसी भी रीति से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। तो परमेश्वर के राज्य, मैंने इसे संक्षेप में बताया, डिटेल में नहीं बताया, इसलिए नहीं डिटेल में बताया क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ भी मैंने आज आपको बताया है, परमेश्वर उसके द्वारा आपके अंदर कार्य करेगा। मैं पूरी तरह सच्चाई से इस बात को जानता हूँ, पवित्र आत्मा अर्थात परमेश्वर का वचन भी आपको प्रेरित करेगा कि जो कुछ भी मैंने आज आपको वचन के अनुसार बताया वो सही है। और यही वचन जो है आपके जीवन के अंदर एक मोड़ को लेकर आ सकता है वापस लौटने में। अगर आप गलत हैं, देखिए हम सबसे पहले अपनी गलती को माने। अगर वचन के अनुसार आप गलत हैं तो मानिए कि मैं गलत हूँ, क्योंकि यहीं से आपके जीवन में सुधार की जो है शुरुआत होगी। जो लोग अपने पापों को, अपनी बुराइयों को अपने मन के अंदर रखे रहते हैं, उनके पाप क्षमा किए नहीं जाते हैं, याद रखिए। इसलिए यीशु मसीह का मन फिराओ, उन बातों पर मन लगाओ जो परमेश्वर की ओर से हैं, वही आपके जीवन को बदल सकती हैं। तो आज इस तीसरे एपिसोड के माध्यम से मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि जब आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं, तो मैंने जो कम बातें बताई हैं, संक्षेप में बताया, लेकिन आप इससे अपने आप को जज कर सकते हैं। आप अपने आप को इस बाइबल के दर्पण में, बाइबल के द्वारा इस आईने में अपनी शक्ल को देख सकते हैं कि मैं किस स्थान पर हूँ, किस परिस्थिति में हूँ इस वक्त। क्या मैं सही हूँ या मैं गलत हूँ? अगर आप सही हैं तो परमेश्वर का और ज़्यादा बढ़िए, और अगर आप गलत हैं तो आप अपनी गलती को सुधार कर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करिए। मैं आखिरी बार एक बार और मरकुस की इंजील, मार्क उसका 16वां अध्याय, मरकुस की इंजील उसका 16वां अध्याय, मैं चाहता हूँ कि आप इसको पढ़ें। और ये ही जो है शुरुआत है। यीशु मसीह ने जैसे यूहन्ना की इंजील उसके 3 अध्याय की 4 आयत में जो है निकोदेमुस से बात करी थी कि जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। इसी प्रकार से मरकुस की इंजील में वो अपने चेलों से बता रहा है। और यहाँ हम 15वीं आयत से नहीं बल्कि हम 14वीं आयत से पढ़ेंगे और 18वीं आयत तक पढ़ेंगे एक बार फिर, ताकि आप लोग इस एपिसोड के खत्म होते होते इस बात को अपने हृदय में, इस वर्ष को अपने हृदय में अवश्य रखें, इसे नोट करें। मरकुस 16वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक पढ़िए क्या लिखा हुआ है। पीछे वे उन 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया, और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उल्हाना दिया, क्योंकि जिन्होंने उसको जी उठने के बाद उसे देखा था उन्होंने उनकी प्रतीति न की थी। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करे वो दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं, यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं, तो उनकी कुछ हानि तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। एक और वर्ष प्रेरित काम उसका 2 अध्याय, और इसी के बाद जो है मैं यहाँ पर खत्म करूंगा ताकि ज़्यादा लंबा ना हो, आप इसको ग्रहण कर सकें। इस वीडियो को बार बार देखिएगा ताकि यह आपके मन में बैठ जाए और इसके अनुसार आप करें। प्रेरित काम उसका 2 अध्याय उसकी 38 आयत से लेकर जो है 40 आयत तक हम पढ़ेंगे, 37 आयत से बल्कि 37 से
तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों को पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ इसी शिक्षा से रिलेटेड यीशु मसीह ने अपने चेलों में कहा, जाओ सुसमाचार प्रचार करो और जो कोई विश्वास करे उसको क्या करो, उसको बैप्टाइज करो, बपतिस्मा दो। और यहीं पे यीशु मसीह की इस शिक्षा के अनुसार चेलों ने जो है इस कार्य को करना शुरू करा। और प्रेरितों का हम दूसरे अध्याय में हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये प्रचार कर रहे थे। तब जो है सुनने वालों के हृदय छिदे। यदि आपके भी हृदय छिदे, यदि ये वचन आपके हृदय में पहुंचा है, मेरे प्रिय भाई बहनों, तमाम लोगों की तरह आज निर्णय लीजिए और अपने जीवन के अंदर एक यू टर्न लीजिए, जिससे कि आप वापस परमेश्वर के राज्य में लौट सके, उसमें प्रवेश करके परमेश्वर की सामर्थ को देख सके। आगे पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। और यहीं से आपके राज्य में प्रवेश होने की जो है शुरुआत हो जाएगी और परमेश्वर की सारी सामर्थ आप आने वाले समय में देखेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, YouTube के माध्यम से मैं आप सबसे इस सुसमाचार को पूरे जगत तक पहुंचाना चाहता हूं। जो लोग इसको सुन रहे हैं, जो लोग इससे प्रभावित हुए हैं, वो इस सीरीज को जो है दूसरों तक जो है पहुंचा सकते हैं। आप उसके लिंक को जो है दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, ताकि इसके द्वारा बहुत से लोग राज्य में प्रवेश करें। हम आज देख रहे हैं कि हमारा क्रिश्चियन समाज जो है अपनी अपनी सोच के अनुसार, अपने अपने विश्वास के अनुसार बट गया है। लेकिन इस अंतिम युग में हमें बटना नहीं है, परंतु प्रभु यीशु मसीह की सही शिक्षाओं को ग्रहण करके व्यक्तिगत रूप से उन बातों पर चलना है और उस राज्य में प्रवेश करना है। क्योंकि जब तक कोई राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, उसका उद्धार नहीं होगा, और जिसका उद्धार होगा उसके जीवन में परमेश्वर अपनी सामर्थ को प्रकट करेगा। तो इस वचन के माध्यम से मैं आप सबसे उम्मीद रखता हूँ कि आप सबके जीवन में इस वचन ने कार्य करा होगा। आज आप एक निर्णय लेंगे, आपके जीवन में एक बदलाव आएगा और प्रभु आपने अनुग्रह और इस वचन के द्वारा आपके मनों को छुएगा और आपसे बातचीत करेगा। इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष मिले, आप सबको जय मसीह की। और मैं बताना चाहता हूँ कि YouTube में जब आप कैलवरी इवेंटिकल चर्च लखनऊ के नाम से टाइप करेंगे तो वहाँ पर कैलवरी चर्च की जो है वो एपिसोड खुल जाएगा। उसके अंदर बहुत से वचन हैं जिनको आप सुन सकते हैं, जिनके द्वारा आप जो है आत्मिक रीति से बढ़ सकते हैं। और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं वचन के माध्यम से बताऊं, मेरी ओर मत देखिएगा मेरे प्रिय भाई बहनों। मैं परमेश्वर का दास हूँ, मेरी पूरी कोशिश है कि हर एक व्यक्ति जो है परमेश्वर के मार्गों को पहचाने। इसमें मैं इस कार्य को करता हूँ, इसको मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ और मैं जानता हूँ कि जिस प्रकार से चेलों ने जिम्मेदारी के साथ परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करा, उसी तरीके से मैं भी करता हूँ, ताकि हर एक के पास सही चीज़ पहुँचे और उन सबका उद्धार हो। प्रभु इस वचन के द्वारा और इन वीडियो के द्वारा आपके जीवन के अंदर आत्मिकता को स्थिर करे और आपके जीवन में परमेश्वर के मार्ग को प्रकट करे। जय मसीह की।